सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक और इस पाद के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर इन्होंने दो प्रकार के शब्द जो बताए थे, नाम और आख्यात। तो उनमें से पहले वर्णों के बारे में बताया कि ये वर्ण नित्य हैं अनित्य हैं। तो निर्णय ये निकला कि ध्वन्यात्मक तो अनित्य हैं और वर्णात्मक तो नित्य हैं। तो फिर अगला था कि एक वर्ण के स्थान में जो दूसरे वर्ण आते हैं वो उसके पहले वाले के विकार होते हैं या उसके स्थान में आते हैं, स्थानी को आदेश होता है। तो उसमें भी व्याकरण के समान दर्शन, न्याय दर्शन भी ये मानता है कि स्थानी के स्थान में आदेश होता है, ऐसे विकार नहीं होता है, कारण कार्य जैसा विकार नहीं होता है, परिणाम वाला विकार भी नहीं होता है। और फिर वो जो वर्ण हैं उनके अंत में विभक्ति आ जाती है तो उसकी पद संज्ञा की जाती है। पद संज्ञा का प्रयोजन क्या है? अर्थ संप्रत्ययार्थ, उस अर्थ की हमें प्रतीति हो, जानकारी हो, इसलिए उसकी पद संज्ञा बनाई जाती है। तो फिर पद दो प्रकार की, विभक्ति दो प्रकार की, नामी की और आख्याति की। तो नामी की वाली का इन्होंने उदाहरण लिया, तो उससे फिर सभी समझ लेने चाहिए कि जो ये पद है तो ये किसी अर्थ की तरफ इशारा करता है, इंगित करता है। और जिसकी तरफ ये इंगित करता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, व्यक्ति, आकृति, जाति। तो इन तीनों में से किसका वाचक है ये पद? व्यक्ति का वाचक है या आकृति का है या जाति का है? तो तीनों का ही खंडन कर दिया। तो इन्होंने पूछा कि भाई पद है तो कोई पदार्थ तो जरूर होना चाहिए, और इन तीन से अतिरिक्त तो कोई अर्थ होता भी नहीं है। तो किसका अर्थ है ये? तो इन्होंने बताया कि तीनों का ही मिला जुला जो रूप है उसकी तरफ ये पद इंगित करता है। तो बोले आपको कैसे पता लगा कि ये जो एक पदार्थ है इसमें तीन चीज़ें मिली हुई हैं, व्यक्ति, आकृति, जाति, ये तीन का मिश्रण है, ये आपको कैसे पता लगा? तो उत्तर दिया कि लक्षण भेद से। यहाँ पर पूछा ना इन्होंने, न वही पदार्थेन भवितुम शक्यम कह खलु इदानीम पदार्थ है, 65 नंबर से ऊपर कहा ना। तो कहा व्यक्ति, आकृति, जातयस्तु पदार्थ है। इन तीनों का जो मिश्रण रूप है वो पदार्थ है। और इसमें फिर लास्ट की जो पंक्ति है, कथम पुनः ज्ञायते नाना व्यक्त्याकृति जाते इति। कैसे आपको पता लगा कि इस एक ही पदार्थ में व्यक्ति, आकृति, जाति, ये तीन पदार्थ अलग अलग हैं? तो कहा लक्षण भेदा, तीनों का लक्षण अलग अलग होने से। तो सबसे पहले व्यक्ति का लिया। व्यक्ति किसे कहते हैं? गुण विशेष आश्रयो मूर्ति ही व्यक्ति। तो इनको याद भी कर लेना है आपको। व्यक्ति किसको कहते हैं? गुण विशेष का जो आश्रय है, गुण विशेष की आश्रयभूत जो मूर्ति है उसको कहते हैं व्यक्ति। और भाष्यकार ने कहा व्यज्यते इति व्यक्ति। इन्होंने दूसरी परिभाषा की व्यक्ति की, जो अभिव्यक्त होता है, व्यज्यते, व्यज्यते इति व्यक्ति। और दूसरा विशेषण लगाया इंद्रिय ग्राह्य इति, जो अभिव्यक्त होता है और इंद्रिय ग्राह्य भी हो उसको कहेंगे व्यक्ति। न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सभी द्रव्य व्यक्ति नहीं होते हैं, वही द्रव्य व्यक्ति कहलाएंगे जो अभिव्यक्त होते हैं और इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। ठीक है। और लास्ट में कह दिया मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्छित अवयवत्वात् मूर्ति इति।
मूर्छित मतलब सम्मूर्छित, जुड़े हुए हैं सारे, इकट्ठे हैं सारे अवयव जिसमें, उसको कहेंगे मूर्ति। तो ये सब व्यक्ति में आ गया। और आकृति किसे कहते हैं? आकृतिर जाति लिंगाख्या। तो कहा जाति लिंगाख्या आकृति, जाति के लिंग की आख्या करने वाली, कहने वाली, जाति के लक्षण को बताने वाली आकृति होती है। आकृति से ही पता लगता है ना कि इसमें कौन सी जाति है। एक विशेष गाय का जो आकृति है उससे हमें पता लग जाता है ये गोत्व जाति है। तो इसलिए कहा जातिर्लिंगाख्या, जाति के लक्षण को बताने वाली आकृति होती है। यया जातिर जाति लिंगानी च प्रख्यायन्ते ताम आकृतिम विद्यात्। यया जिसके द्वारा, जाति लिंगानी च जाति और जाति के लक्षण प्रख्यायन्ते कहे जाते हैं, ताम आकृतिम विद्यात् उसको आकृति जानना चाहिए। आकृति वो है जिसके द्वारा जाति और जाति के लक्षण बताए जाते हैं। सच न अन्य सत्व अवयवानाम तद अवयवानाम च नियताद व्यूहात्। और बोले वो आकृति क्या होती है, तो उसको और थोड़ा सरल बता रहे हैं। सा आकृति, वो आकृति, सत्व अवयवानाम तद अवयवानाम च, उस प्राणी के अवयव और उन अवयवों का अवयव, उन अवयवों का और अवयवों के अवयवों का नियताद व्यूहात न अन्य, नियत व्यूहन से भिन्न और कुछ नहीं है। अर्थात उस प्राणी के अवयव और उन अवयवों के अवयव का जो नियत व्यूहन है, सुनिश्चित व्यूहन है, उसको आकृति कहते हैं। जैसे गाय, सत्व मतलब गाय है, गाय के अवयव, तो उन अवयवों का व्यूहन कैसा है? सुनिश्चित है। जैसे गाय के पैर, हाथ तो होते नहीं है, चारों जो पैर हैं और उसका जो मुंह है, तो ये उसके अवयव हो गए। तो ये दूसरों से इनका अलग व्यूहन है। तो ये जो अलग व्यूहन है ये जाति को कहने वाला है। और उन अवयवों के अवयव जो गलकंबल आदि हैं, ये भी दूसरे प्राणी में नहीं होता है। तो ये जो उस प्राणी के सत्व के अवयव और अवयवों के अवयव और उनका जो नियत सुनिश्चित व्यूहन है वो आकृति होती है। उससे भिन्न आकृति कुछ नहीं है। नियत अवयव व्यूहा खलु सत्व अवयवा जाति लिंगम। और बोले ये जो नियत अवयवों का जो व्यूह है, तो नियत अवयवों का व्यूहन खलु सत्व अवयवा, तो ये सत्व के अवयव हैं, ये ही जाति लिंगम, ये ही जाति के लक्षण हैं। इन लक्षणों से ही पता लगता है कि इस मूर्ति में गोत्व जाति है। शीर्षा पादेन गाम अनुमिन्वंती, जैसे किसी व्यक्ति को सिर दिखाएं, केवल जंगले में से ना गाय का सिर अंदर निकाल दें और बाकी गाय दिख नहीं रही है, तो व्यक्ति उसके सिर से पहचान लेगा ना। ये तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये घोड़ा है कि हाथी है, उसके सिर से क्या पहचान लेगा? गाय है। या फिर उसके पैर दिखाएं केवल, तो कहीं उसको डाउट नहीं होगा कि ये घोड़ा है या हाथी है, क्योंकि उसके पैरों का व्यूहन अलग है, अवयवों का व्यूहन अलग है। इसलिए कहा सिरसा पादेन गाम अनुमिन्वंती, सिर से या पैर से गाय को अनुमान प्रमाण से जान लेता है, वो अनुमान कर लेता है। नियते च सत्व अवयवानाम व्यूहे सति गोत्वम प्रख्यायत इति। तो इसलिए कह रहे हैं नियते च सत्व अवयवानाम, किसी प्राणी के नियत अवयवों के होने पर, अवयवानाम व्यूहे सति, किसी प्राणी के अवयवों का नियत व्यूहन होने पर, गोत्वम प्रख्यायते, उसको गोत्व आदि जाति कहा जाता है। तो जैसा जैसा जिसके अवयवों का सुनिश्चित व्यूहन होगा तो वो तत्त जाति का बोध कराता है। अनाकृति व्यंग्यायाम जातौ मृत सुवर्णम रजतम इत्येवं आदिषु आकृतिर्निवर्तते जहाति पदार्थत्वम इति। अनाकृति व्यंग्यायाम, बिना आकृति के, माने जब तक आकृति ना हो तब तक अनाकृति व्यंग्यायाम जातौ,
जाति में मृत स्वर्ण रजतम, माने बिना आकृति के अभिव्यक्त होने वाली जो जातियां हैं उसमें मृत जाति, मृत स्वर्णम रजतम, तो वहाँ पर जैसे मिट्टी की गाय है या सोने की गाय है या रजतम चांदी की गाय है इत्यादि में इत्येवम आदिषु आकृति निवर्तते, वहाँ व्यक्ति है, जाति है, लेकिन आकृति नहीं है। आकृति क्या होती है ये बताया ना पीछे, जातिर्लिंगाख्या, उस जाति के लक्षण को बताने वाली, तो उस जाति के लक्षण को बताने वाली आकृति ना सोने की गाय में है, ना चांदी की, ना मिट्टी की। तो इसलिए इत्येवम आदिषु आकृति निवर्तते जहाति पदार्थत्वम, इसलिए वो गाय है, वो जो गो है वो गोपद का अर्थ नहीं बनती है। गो शब्द से यदि सोना चांदी आदि की गाय को गाय कहने लगे तो उसका ग्रहण नहीं होता है ना। तो पदार्थत्वम जहाति, बिना आकृति के ही वहाँ व्यक्ति तो है, जाति तो है, लेकिन जाति कैसे है वो आगे बता रहे हैं ना, समान प्रस्वात्मिका जाति ही। जाति किसे कहते हैं? जो समान प्रस्वात्मिका हो, अपने समान उत्पन्न करने वाली जो है उसको जाति कहते हैं। या समानाम बुद्धिम प्रसूते भिन्नेषु अधिकरणेषु यया बहून इतरेतरतो न व्यावर्तन्ते यो अर्थो अनेकत्र प्रत्ययानुवृत्ति निमित्तम तत्सामान्यम। या समानाम बुद्धिम प्रसूते, जो एक समान बुद्धि को उत्पन्न करती है, जाति वो होती है। जैसे किसी ने एक गाय यहाँ देखी, फिर वैसा ही एक प्राणी उसने जाकर के किसी दूसरे देश में देखा, तीसरे देश में देखा, तो तीनों जगह उसको समान ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है कि ये भी गाय है, ये भी गाय है। ये ज्ञान किसने उत्पन्न किया? जाति ने। वो जो गोत्व जाति है वो सभी में समान है, तो इसलिए कहा या समानाम बुद्धिम प्रसूते, जो समान बुद्धि को उत्पन्न करती है। भिन्नेषु अधिकरणेषु, अधिकरण तो भिन्न भिन्न है। भारत वाला अधिकरण अलग था, विदेश वाला अलग था, तीसरे देश वाला अलग था, लेकिन भिन्न भिन्न अधिकरणों में कोई एक ऐसी चीज है जो समान बुद्धि को उत्पन्न करती है, जो कहती है ये भी गाय ही है, तो वो है जाति। यया, जिसके द्वारा, जाति के द्वारा ही बहून इतरेतर तो न व्यावर्तन्ते, तो कह रहे हैं उसके द्वारा, उस जाति के द्वारा ही बहून बहुत सारों को, इतरेतर तो जो अलग अलग हैं उनको न व्यावर्तन्ते भेद नहीं किया जाता। जाति के द्वारा ही जो अनेक उसी के जैसे प्राणी हैं उनका व्यावर्तन नहीं किया जाता है, भेद नहीं किया जाता है, हटाया नहीं जाता है। यो अर्थ अनेकत्र, जो अर्थ अनेकत्र अनेक जगह रहता हुआ भी प्रत्ययानुवृत्ति निमित्तम, ज्ञान की अनुवृत्ति का कारण बनता है, एक ही ज्ञान की अनुवृत्ति का जो निमित्त बनता है, तत्सामान्यम, उसको जाति कहते हैं। यच्च केषांचित् भेदम कुतश्चित् अभेदम करोति इति तत्सामान्य विशेषो जाति रीति। तो जाति फिर दो प्रकार की होती है, सामान्य जाति और विशेष जाति। सामान्य जाति किसको कहेंगे? यच्च केषांचित् अभेदम, जो कुछ पदार्थों में अभेद उत्पन्न करती है, समानता उत्पन्न करती है, उसको क्या कहेंगे? जाति। जैसे यहाँ की गौशाला की गाय, फिर एक पहाड़ की गाय, फिर एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे स्थान की गाय, उन सब के अंदर जो अभेद करती है, भेद नहीं रखती है, वो कौन है? जाति। सामान्य जाति है वो। यच्च केषांचित् अभेदम और कुतश्चित् भेदम करोति, और किसी से भेद करती है। भेद किससे करती है? अश्वादि से भेद करती है कि ये गो है, अश्व नहीं है, तो ये क्या हो गई? विशेष जाति। ये फिर विशेष जाति है। तो इस प्रकार से इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्द शक्ति परीक्षा प्रकरणम, शब्द शक्ति की परीक्षा का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर द्वितीय अध्याय तक हमने प्रमाण की परीक्षा कर ली।
और प्रमाण की परीक्षा में भी शब्द प्रमाण की परीक्षा थोड़ी बड़ी चली, क्योंकि शब्द प्रमाण के ऊपर फिर हमारे सारे व्यवहार आदि चलते हैं। प्रत्यक्ष की भी बड़ी चली। तो ये अब प्रमाण के बाद किसकी परीक्षा होगी? प्रमेय की। जी बोलिए। ये जो ऊपर पंक्ति है ना, आकृति व्यंग्यायाम जातो अनाकृति व्यंग्यायाम, बिना आकृति के, अनाकृति माने बिना आकृति के, व्यंग्यायाम जातौ, जाति में अभिव्यक्त होने वाली, मृत सुवर्णम रजतम, मिट्टी की, सोने की या चांदी की, इत्येवम आदिषु आकृति निवर्तते, इनमें क्योंकि वो आकृति नहीं रहती है। आकृति का मतलब हम सामान्य व्यवहार में तो समझते हैं वो शेप, तो हमारे मन में ये आता है कि आकृति तो है यहाँ पर यहाँ शास्त्र में आकृति उसको कहा है जो उसके लक्षण का ज्ञान कराती है। और लक्षण इन्होंने क्या बताई? जैसे उसके अवयवों का एक विशेष व्यूहन, तो वो उसमें नहीं मिल रहा है। अवयवों का विशेष व्यूहन जो मिट्टी आदि की है ना, तो विशेष व्यूहन अंगों का और उन अंगों का विशेष व्यूहन वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो वो जाति वहाँ पर न होने के कारण वो जहाति पदार्थत्वम इति, वो जो व्यक्ति है, वो जो मिट्टी आदि का जो व्यक्ति है वो पदार्थत्व को प्राप्त नहीं होता है। गोपद का अर्थ उसमें नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आकृति नहीं है। आकृति का इन्होंने अनाकृति व्यंग्यायाम कहा ना, बिना आकृति के जो अभिव्यक्त हो रही है। तो आकृति ही जाति के लक्षण को बताती है कि इसमें ये जाति है। आकृति नहीं है तो जाति अपने आप ही नहीं है, और आकृति और जाति दोनों ही नहीं है तो उसको गो नहीं कहेंगे हम। मिट्टी की गाय है, इसको ये मान लिया। नहीं, आप मानते हो क्या? नहीं, ये मतलब ऐसे नहीं मानते, ऐसे दिखती तो है जैसे किसी को भेंट करते हैं गाय कृष्ण जी के साथ में। नहीं, तो वो तो केवल आप वो मूर्ति दे रहे हो। आपको भी पता है अंदर से कि ये मूर्ति गाय नहीं है। गोत्व का ज्ञान नहीं करवाती है वो। आपको भी पता है कि जो मैं गो शब्द इसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ ये गौण है। गो शब्द का ये अर्थ नहीं है जो मेरे हाथ में रखा है। वो लेने वाले को भी पता है, देने वाले को भी पता है। तो क्यों नहीं है? वो व्यक्ति तो है वहां पर भी, पर ये कह रहे हैं क्योंकि वहां आकृति नहीं है, और आकृति नहीं है तो जाति नहीं है। क्योंकि जाति का ही ज्ञान कराने वाली, लक्षण बताने वाली आकृति होती है। तो दोनों ही नहीं है, आकृति और जाति दोनों नहीं है, तो वो गो शब्द का अर्थ नहीं बनेंगे, वो पदार्थ नहीं बनेंगी। इस तरह के इस से हो सकता है मिट्टी रखा है, उसमें अगर कोई विशेष शेप जब तक ना दे दे उसको आकृति नहीं बना जा सकता है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। आप अपने हिंदी वाली धारणा को यहाँ नहीं लगाई। यहाँ शास्त्र में जो लक्षण बताए हैं वो ही अपने को घटाना है। तो यहाँ तक ये द्वितीय अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अब प्रमेय की परीक्षा चलेगी प्रमाण के बाद। ठीक है, संशय की परीक्षा सबसे पहले की, क्योंकि वो हर जगह काम आएगा। और फिर जिनकी परीक्षा करनी थी उसमें सबसे पहला पदार्थ था, द्रव्य था, प्रमेय था हमारा प्रमाण, जिनको हमें जानना है। और प्रमाण के बाद अगला तत्व है प्रमेय। सूत्र में प्रमाण प्रमेय ऐसे 16 बताए ना। तो अब ये कह रहे हैं परीक्षितानि प्रमाणानि अथ तृतीय अध्यायस्य आद्यम आहनिकम। तृतीय अध्याय का प्रथम आहनिक हम शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमाणों की परीक्षा हो चुकी है। प्रमेयम इदानीम परीक्षते, अब प्रमेयों की परीक्षा की जाएगी। तच्च आत्मादि, और प्रमेय कौन है? आत्मादि 12 प्रमेय बताए ना, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ आदि। तच्च आत्मादि इति आत्मा विविच्यते, तो इसलिए उन प्रमेयों में सबसे पहले हम आत्मा की विवेचना करते हैं। ये आत्मा क्या है? किम देह इंद्रिय मनो बुद्धि वेदना संघात मात्रम आत्मा आहोस्वित तद व्यतिरिक्त इति। बोले आत्मा क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, संवेदना, इन सब का संघात, इन सब का ग्रुप, इसको हम आत्मा कहें। आहोस्वित या फिर तद व्यतिरिक्त, या इन सब से अलग कोई तत्व है जो आत्मा है। तो
कहा कुतस्ते संशय, ये आपको संशय क्यों हुआ आत्मा के बारे में? तो कहा व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धेः, क्योंकि दोनों ही प्रकार का व्यपदेश सुना जाता है। माने हम जो सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो ये मैं का प्रयोग किसको लेके किया जाता है? शरीर, इंद्रिय, मन, इन सब को लेके, पूरे ग्रुप को लेकर के मैं का व्यवहार किया जाता है, तो ये भी सुना जाता है। और शास्त्र आदि में इससे व्यतिरिक्त है, ऐसा भी सुना जाता है। तो कहा व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धेः क्रियाकरणयोः कर्तृ संबंधस्य अभिधानम व्यपदेशः। क्रियाकरणयोः, क्रिया और करण का कर्ता के साथ जो संबंध है, संबंधस्य अभिधानम, संबंध का जो अभिधान है उसका दोनों प्रकार से व्यपदेश मिलता है। क्रिया है एक, तो एक करण है और एक उनका कर्ता है। तो कर्ता के साथ क्रिया का भी संबंध है, करण का भी संबंध है। जैसे वह आँख से देखता है या मैं आँख से देखता हूँ, तो मैं कर्ता हो गया और देखना क्रिया हो गई, और जिससे देख रहा हूँ वो करण हो गया। तो कह रहे हैं इसके कर्ता का संबंध जो है वो क्रिया और करण दोनों के साथ है, तो उसका व्यपदेश किया जाता है। सद्विविध है, तो वो जो व्यपदेश किया जाता है वो दो प्रकार का है। कैसे? अवयवेन समुदायस्य व्यपदेश, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। एक व्यपदेश तो है पूरे समुदाय का, अवयवेन, अवयवों के साथ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं देखता हूँ, तो जब हम कहते हैं मैं देखता हूँ, इसका मतलब पूरे अवयवों के साथ ये व्यपदेश किया जा रहा है मैं का, मैं मतलब आत्मा का। और दूसरा ये अपने आप ही दे रहे हैं, अलग दे रहे हैं। ये मूलैः वृक्षः तिष्ठति, ये उदाहरण दिया इन्होंने। मूल के साथ वृक्ष है, वृक्ष है ये जब कहा जाता है तो उसमें जड़, पत्ते, तना आदि ये सब उसके अवयवों का भी ग्रहण किया जाता है ना, तो तभी तो लोक में बोला जाता है वृक्ष है। जब किसी ने कहा वृक्ष है तो वृक्ष में क्या क्या लिया जाएगा? सब कुछ आ गया, मूल से लेकर के सब कुछ। और स्तंभई प्रासादो ध्रियते इति, सब स्तंभ सहित, स्तंभों के साथ जो महल है वो इन स्तंभों ने धारण किया हुआ है। तो यहाँ भी अवयवों के सहित प्रसाद का ग्रहण हो रहा है। तो इनमें तो अवयवों सहित आत्मा का व्यपदेश किया जा रहा है। और अन्येन अन्यस्य व्यपदेश, दूसरा अन्य के द्वारा अन्य का व्यपदेश भी किया जाता है। जैसे परशुना वृश्चति, कुल्हाड़े से काटता है, तो यहाँ पर कुल्हाड़ा साधन अलग है और जो वृश्चन क्रिया हो रही है वो किसी अन्य में हो रही है। तो क्रिया का संबंध जो है वो इस करण के साथ नहीं है, करण अलग है, कर्ता अलग है, और जिसमें क्रिया हो रही है वो अलग है। तो कहा अन्येन अन्यस्य व्यपदेश, क्रिया तो हो रही है कि वो काट रहा है, लेकिन किससे काट रहा है? कुल्हाड़े से। तो अन्य से अन्य का व्यपदेश हो रहा है यहाँ पर। प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देखता है, तो यहाँ भी अन्य से अन्य का व्यपदेश हो रहा है। अस्ति च अयम व्यपदेश चक्षुषा पश्यति, और ये भी व्यपदेश हो रहा है, होता है, आँख से देखता है। मनसा विजानाति, मन से जानता है। तो यहाँ अन्य से अन्य का व्यपदेश हो रहा है ना, मतलब जिससे जान रहा है वो करण अलग, और जो जान रहा है वो जानने वाला अलग। ये भी कहा जाएगा कि चक्षुषा पश्यति, और ये भी कहा जाता है कि मैं देखता हूँ। तो वहाँ पर इन करण सहित व्यपदेश किया जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ तब भी करण तो प्रयोग कर ही रहा हूँ, बिना उसके तो मैं सीधा सीधा आत्मा तो नहीं देख सकता हूँ। पर कथन क्या कर दिया जाता है? मैं देखता हूँ। और ये भी कथन मिलता है अहम चक्षुषा पश्यामि, या सह चक्षुषा पश्यति, वो आँख से देखता है, ये भी हो जाता है। मनसा विजानाति, मन से जानता है। बुद्ध्या विचारयति, बुद्धि से विचारता है। शरीरेण सुख दुखम अनुभवति इति, शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है, ये भी कहा जाता है। और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये भी कहा जाता है। तत्र न अवधार्यते, तो इसलिए यहाँ पर अवधारण नहीं किया जा रहा है
किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य व्यपदेश अथ अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य व्यपदेश इति वा। तो बोले यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि तत्र न अवधार्यते किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य व्यपदेश, माने अवयवों सहित पूरे संघात का अर्थात देह आदि संघात का जो समूह है उसका व्यपदेश किया जा रहा है, या फिर अथ अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य, या फिर वो जो अवयव थे उनसे व्यतिरिक्त अन्य से अन्य का व्यपदेश किया जा रहा है। तो ये दो तरह का व्यपदेश या प्रयोग देखा जाता है, इसलिए इनको संशय हो गया। तो ये कह रहे हैं ठीक है, हम इस पक्ष को लेकर के चलते हैं, अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेश, अन्य के द्वारा अन्य का व्यपदेश होता है, इसी पक्ष को लेके चलते हैं। कस्मात, क्यों? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। कह रहे हैं दर्शन और स्पर्शन के द्वारा एक अर्थ माने एक ही पदार्थ का ग्रहण होने से, मतलब जिसको मैंने देखा था वही मैं इसका स्पर्श कर रहा हूं, ऐसे कहा जाता है ना। तो दो क्रियाएं होगी, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया। तो एक ही पदार्थ का, पदार्थ मतलब यहाँ पर आत्मा, ये दोनों एक ही पदार्थ का ग्रहण करवा रही हैं। दर्शनेन कश्चित अर्थो गृहीत स्पर्शनेन अपि सो अर्थो गृह्यते। दर्शन से किसी पदार्थ का ग्रहण हुआ है, स्पर्शनेन अपि सो अर्थो गृह्यते, और स्पर्श के द्वारा भी उसी का जब ग्रहण किया जाता है तो व्यक्ति बोलता है यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा तम स्पर्शनेन अपि स्पृशामि इति। जिसको मैंने आँखों से देखा था, जिस फल को या किसी भी वस्तु को, तम स्पर्शनेन अपि स्पृशामि, उसी को अब मैं स्पर्श भी कर रहा हूँ। यम च अस्प्राक्षम स्पर्शनेन तम चक्षुषा पश्यामि इति, और जिसको स्पर्शनेन अस्पार्क्षम स्पर्श किया था, तम उसी पदार्थ को चक्षुषा पश्यामि, उसी को अब मैं आँख से देख रहा हूँ। तो एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ एक कर्तृकौ प्रतिसंधीयेते। तो कह रहे हैं यहाँ पर विषय एक ही है, एक विषय में एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, लेकिन ज्ञान दो हैं यहाँ पर, और उनका दोनों ज्ञानों का कर्ता एक ही है, एक कर्तृकौ प्रतिसंधीयेते, ये दोनों उसमें जुड़ जाते हैं, दोनों ज्ञान किसी एक ही कर्ता में आकर के जुड़ जाते हैं, देखना स्पर्श करना। तो दो हैं ज्ञान तो, लेकिन इनका प्रतिसंधान एक आत्मा में हो रहा है। न च संघात कर्तृकौ, यहाँ पर कर्ता का संघात नहीं है कि एक देखने वाला अलग, स्पर्श करने वाला अलग, ऐसा संघात नहीं है। न इंद्रियेण एक कर्तृकौ, और कह रहे हैं कि न इंद्रियेण एक कर्तृकौ, एक एक इंद्रिय का एक एक कर्ता हो, ऐसा नहीं है। तद यो असौ चक्षुषा त्वग इंद्रियेण च एकार्थस्य ग्रहीता भिन्न निमित्तौ अन्य कर्तृकौ प्रत्ययौ समान विषयौ प्रतिसंदधाति सो अर्थांतरभूत आत्मा। तो ये टाइम हो गया, तो इसको फिर कल ही पूरा करेंगे इस सूत्र को। दोबारा से इस भाष्य को एक बार देख लेंगे। तो ये आत्मा का जो परीक्षा है ये काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। आत्मा को जान लिया तो फिर सबको ही जान लिया। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अगले पाठ को। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो